हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल में लेक्चर 2। तो लेक्चर 2 डिस्कस करते हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। चलिए देखिए, जो टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं। हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब मैंने आपको बताए हैं, है ना। और उसके साथ उन लोगों ने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ये भी पढ़ेंगे। और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं और उन ग्रुप्स के नाम क्या है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको ये तो पता है, अभी तक आपको याद हो गई होगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में याद करने का तरीका भी बताया था, किस तरीके से आप याद रखोगे। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप कैसे याद रखोगे, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड वाला ग्रुप, ये क्या है, एस ब्लॉक है। ये आपका कहलाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और यहाँ पर 13 से लेकर 18, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 को जीरो ग्रुप भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स कितने हो गए, 6 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये आपके पी ब्लॉक कहलाते हैं। और जो बीच में आता है, ये जो बीच में 10 ग्रुप हैं 3 से लेकर 12 तक, ये क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे की तरफ दो ग्रुप और हैं, जो आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नीचे वाले, नीचे दो हॉरिजॉन्टल रो हैं, वो कहलाती हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपको पता चल गया पीरियोडिक टेबल में। याद कैसे कर रखेंगे आप, किस तरह से करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लेना। अच्छा देखो, यहाँ पर आपको पता है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, या फिर हम कहते हैं उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, बात एक ही है। तो यहाँ पर 1 से लेके 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है। ये आपको पता है। जो किसमें डिवाइड है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब हम लोग अलग अलग ग्रुप्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ग्रुप है, जैसे ये एल्केलाई मेटल्स है। सेकंड ग्रुप एल्केलाइन अर्थ मेटल है। इस तरह से हम बात कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या आता है, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, ये ग्रुप आता है, राइट। इसका नाम क्या है, एल्केलाइन मेटल्स, और दूसरे का नाम है एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये वाला जो ग्रुप है, फर्स्ट ए सेकंड ए, 1 और 2 ग्रुप, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ए सेकंड ए। 13 वाला थर्ड ए हो गया, 14 वाला फोर्थ है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए फर्स्ट ग्रुप में एल्केलाइन मेटल्स है। एल्केलाइन मेटल्स कौन कौन सी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS1। कैसे, सपोज लिथियम है, लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। अब देखिए 1s2, 2s1। तो यहाँ पर लास्ट जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर ये आउटर शेल है, ये तो 1 है, ये 2 है, तो ये आउटर शेल है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ रहा है, S1। तो यहाँ पर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो NS1 कहलाएगा। यहाँ पर N कुछ भी हो सकता है, थर्ड पीरियड में 3s1 हो सकता है, फोर्थ पीरियड में 4s1। जैसे जैसे नीचे आप जाओगे तो पीरियड के नंबर इंक्रीज होते हैं, राइट। तो ये N की वैल्यू 1, N की वैल्यू जो है 2, 3, 4, 5 इस तरह चेंज होती रहती है। सपोज यहाँ पर लिथियम की जगह अगर सोडियम होता, सोडियम का 11 होता है, यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब यहाँ पर देखिए लास्ट शेल का या आउटर शेल का या वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, S1 है। और यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, NS1। इस तरह से समझ गए आप। तो यहाँ पर इस तरह से आ रहा है। अगर यहाँ पर ये थर्ड पीरियड का है सोडियम, फोर्थ पीरियड का होता, जैसे ये है फोर्थ पीरियड पोटेशियम, तो 4s1 आता। रुबीडियम है, ये फिफ्थ पीरियड का है, तो 5s1 आता है। ये सिक्स पीरियड का है, 6s1। यहाँ पर ये फ्रेंसियम में 7
S1 आता है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आएगा। N आपका 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एस में 1 है। एस सब शेल में ये आउटर मोस्ट शेल है, उसके अंदर एक ही सब शेल है एस, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है एल्कलाइन मेटल्स में। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड डे में एल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाता है ये, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2। देखिए यहाँ पर बेरिलियम है, इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 एंड 2s2, राइट। अब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? यहाँ पर एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 होता है, तो यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 2 2 6 10 12। तो यहाँ पर देखिए एस के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप नीचे चले जाओगे ग्रुप में, तो NS2 आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, तो यहाँ पर NS2 है। अब यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में, ये आउटर मोस्ट शेल है, सेकंड है, यहाँ पर ये 1 है, ये 2, आउटर मोस्ट शेल सेकंड वाली हुई। इसी तरह यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है एंड ये थर्ड शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल थर्ड हुई। तो इसीलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस शेल का या आउटर मोस्ट शेल का, उसके अकॉर्डिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल के आते हैं। यहाँ पर ये 2 है, तो यहाँ पर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यहाँ पर ये 2, राइट। तो आप समझ गए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। मैंने आपको ट्रिक बताई थी HF मैजिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, S SP SP, SDP SDP एंड SFDP SFDP, राइट। S और P के लिए n सिर्फ n ही रखना है, D के लिए n-1 एंड F के लिए n-2 आपको वैल्यू पुट करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन फिल कर देने हैं। किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फाइंड आउट कर लोगे। कुछ एक्सेप्शंस थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कुछ एक्सेप्शन कौन कौन से थे। कॉपर है, क्रोमियम है और PD है, यही थे। और कुछ F ब्लॉक में थोरियम टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग था। तो यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप समझ गए किसका? एल्कलाइन मेटल का एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल का। अब यहाँ पर एल्कलाइन अर्थ मेटल में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बेरिलियम है वो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम के साथ प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इन लोग की आपस में तो सिमिलर प्रॉपर्टी है, बट ये जो है बेरिलियम, ये इनकी जैसी प्रॉपर्टी शो नहीं करता। एल्कलाइन मेटल्स या एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होती है? बेसिक नेचर की होती है। बट बेरिलियम क्या करता है? जैसे ही ये पानी में जाता है, इसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, तो ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? अब जो एसिड और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करता है। एल्कलाइन तो बेसिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन ये जो बेरिलियम है, इसके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड पानी में जाकर क्या करते हैं? एम्फोटेरिक नेचर शो करती हैं। तो देखिए यहाँ पर बेरिलियम इज नॉट एल्कलाइन अर्थ मेटल, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल ना होकर भी इसमें पुट कर दिया है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। बाकी सबके क्या शो करते हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इन सबके क्या शो करते हैं? एल्कलाइन नेचर शो करते हैं, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। वेरी सिंपल, समझ गए आप? तो ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड ए, ये क्या है? बोरॉन फैमिली। थर्ड ए क्या है? बोरॉन फैमिली। अब यहाँ पर बोरॉन फैमिली जो है, ये देखिए यहाँ पर ये बोरॉन है, बोरॉन फैमिली है 13 ग्रुप, 14 कार्बन फैमिली, 15 जो है वो नाइट्रोजन फैमिली है, ये 16 है ऑक्सीजन फैमिली, 17 हेलोजन फैमिली है, 18 इनर्ट गैसेस। अब देखिए यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरल क्या निकल के आएगा? NS2 NP1, ये निकल कर आएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब तो आप समझ गए। चलिए मैं कर देती हूँ फिर भी। बोरॉन है 1s2, 2s2 एंड 2p1, राइट, ये आएगा।
ये आ रहा है देखिए। अब यहाँ पर ये 1 हो गया, यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, तो ये दोनों क्या है, आउटर मोस्ट शेल। ये सब शेल है एस और पी, लेकिन 2 है ना, तो आउटर मोस्ट शेल है, ये वैलेंस शेल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सेम होता है। ग्रुप में क्या होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर एक एलिमेंट का सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, एस पे 2 इलेक्ट्रॉन और पी में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो NS2 एंड NP1। अब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, वही क्या कहलाती है, वैलेंस शेल कहलाती है। तो यहाँ पर 2 और 1 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। किसमें, बोरॉन फैमिली में। अब यहाँ पर एल्युमिनियम हो, गैलियम हो, तो इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है इस पूरे ग्रुप में, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब देखिए यहाँ पर कार्बन फैमिली, 4th A या 14th ग्रुप, ये 14 है, ये 13 ग्रुप है, ये 15th ग्रुप है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन फैमिली में कार्बन, Si, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये एलिमेंट्स है। अब यहाँ पर सारे जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या लेड, सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है, NS2 NP2, जनरल ये आएगा। देखिए कार्बन का 6 होता है, 1s2 2s2 एंड 2p2, यहाँ पर ये आ रहा है 2s2 2p2, तो यहाँ पर NS2 एंड NP2, 2 है, 4 आएंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4 आएंगे। आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली की बात कर लेते हैं, ग्रुप 15 या 5th। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आएगा, नाइट्रोजन में 7 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 एंड 2p3। देखो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 है, पी में 3 है। यहाँ पर देखो एस में 2, पी में 3। इसी तरह से आप निकालते चले जाओगे तो सारे एलिमेंट में आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सेम आएंगे, एस में 2 आएंगे, पी में 3 आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है किसी भी ग्रुप के एलिमेंट का, तो उसकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, इसीलिए सेम ग्रुप में रखे जाते हैं। अब देखिए NS2 NP3 है ये, तो यहाँ पर 2 + 3, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके, किसके, नाइट्रोजन फैमिली के, ग्रुप 15 के, ये 5th A के। अब ऑक्सीजन फैमिली की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन फैमिली मतलब 16 ग्रुप या 6A। इसको आप चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। चाल्कोजन मतलब होता है और फॉर्मिंग, ठीक है, और फॉर्मिंग एलिमेंट। और क्या होता है, मिनरल, और मेटलर्जी में आपने पढ़ा होगा, और मिनरल्स। तो ये चाल्कोजन फैमिली है। अब देखो ऑक्सीजन है, OSACetepO, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आएगा, ऑक्सीजन का 8 होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 एंड 2p, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर ये 4 आ गया। अब यहाँ पर देखो S में 2, P में 4, तो यहाँ पर NS2 NP4। अच्छा सपोज यहाँ पर TE का निकलवा रही हूँ, टेलोरियम का, तो मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, वैसे ही आप निकालोगे। अगर आपने वो ट्रिक नहीं देखी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आप क्या करोगे, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, तो आप इसमें से कोई भी एलिमेंट हो आराम से निकाल कर ले जाओगे। एक्सेप्शन मैंने आपको अलग से बताई थी, असल में वो एक्सेप्शंस भी नहीं है, अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहे हैं उसका भी रीजन है, वो भी मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड। चलिए अब आपका ऑक्सीजन फैमिली हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 और 4 कितने हो गए, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हेलोजन फैमिली में, हेलोजन का मतलब है 17 ग्रुप या फिर 7th A। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल कर आएगा, NS2 NP5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा, देख लो एक बार, 1s2 2s2 एंड 2p, यहाँ पर ये 5 है, टोटल कितना हो गया, 9। तो यहाँ पर ये जो आउटर मोस्ट शेल है, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 टाइप है,
इसी तरह से सब निकल कर आएगा आउटरमोस्ट शेल में। अब यहाँ पर देखो 2 + 5 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह नोबल गैस देख लीजिए, नोबल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन, यहाँ पर क्रिप्टन नहीं है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, राइट। अब यहाँ पर देखिए NH2 NP6, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 है, यहाँ पर 1s2 2s2 एंड 2p6 है। इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकल कर आ रहा है। हीलियम का 1s2 होता है, लेकिन नियॉन से आप स्टार्ट करोगे तो ये निकल कर आएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम को हटा दो तब ये निकल कर आएगा। तो यहाँ पर 2 और 6 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। यहाँ पर जीनॉन जो है, जीनॉन कंपाउंड बनाता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, लेकिन जब इसकी वैलेंसी निकल कर आएगी तो इसकी 0 होती है और अदर एलिमेंट्स की। बट यहाँ पर जो जीनॉन है ये कंपाउंड बनाता है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 निकल कर आते हैं, और जितने भी हैं वो बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, तो उनकी वैलेंसी क्या निकल कर आती है, 0। अब यहाँ पर देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देख लीजिए 3 4, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। यहाँ पर 10 ग्रुप है 3 से लेकर 12 तक, तो यहाँ पर कितने हैं, 10 ग्रुप है। ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब जो 8th है, मैडलीफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 8th पीरियड था वो 8 9 10 ग्रुप में डिवाइड हो गया। 8th ग्रुप पीरियड नहीं है, सॉरी, 8 ग्रुप जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड था। कितने ग्रुप में डिवाइड था, 3 ग्रुप में डिवाइड था, 8 9 10। ये मैंने आपको जब मैडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तब भी बताया था। देखिए यहाँ पर 10 क्या है, ग्रुप है। ये आपने देख लिए, समझ गए अब आप। अब चलिए बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को कोई अलग से, मतलब कोई स्पेशल जगह नहीं दी पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने क्या किया, अलग से 2 हॉरिजॉन्टल रो में एफ ब्लॉक एलिमेंट को शिफ्ट कर दिया है। अब कैसे शिफ्ट किया है वो देखिए, यहाँ पर ये लैंथिनम के बाद हाफनियम आ गया, 57 के बाद क्या आया है, 72। तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए इन्होंने लैंथेनाइट को, और यहाँ पर AC से RF रदरफोर्डियम। तो यहाँ पर ये एक्टिनाइट से रदरफोर्डियम 89 से 104 के बीच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये बीच में एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ से क्या स्टार्ट कर दिया इन्होंने, एक्टिनाइट्स को। ये लैंथेनाइट्स है एंड ये एक्टिनाइट्स है, यहाँ से स्टार्ट किया, बीच में रखा है। तो ये अलग से जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 2 रो बनाई है, उसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पुट कर दिया है। मतलब इस पीरियोडिक टेबल पे जगह नहीं दी, अलग से जगह दी, अलग से प्लेस्ड किया है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर बीच में। देखो ये अब कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स आ रहे हैं वो देख लीजिए। लैंथेनॉइड क्या है, एक्टिनॉइड्स क्या है। लैंथेनॉइड मतलब ये वाले 58 से लेकर 71 तक, CE से लेके एल्यूमिनियम, सीरियम से लेके लुटेशियम। अब यहाँ पर देखिए 4F सीरीज है, ये लैंथेनाइट्स है। ये क्या है, 4F सीरीज कहलाती है ये वाली, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4F सब शेल में फिल होते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, 4F सब शेल में। अब इसी तरह यहाँ पर TH 90 से लेकर थोरियम फ्लोरेंशियम 103, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाते हैं वो 5F ऑर्बिटल्स में जाते हैं या 5F सब शेल में जाते हैं सीरीज में। तो ये से क्या कहते हैं, 5F सीरीज कहते हैं, इसे एक्टिनाइट्स कहेंगे। ये लैंथेनाइड है, ये एक्टिनाइट्स है, राइट। अब ये जो एलिमेंट्स है ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएंगे। इनका पीरियड कौन सा है, यहाँ से देखिए, ये जो पीरियड है ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। क्लियर हो गया, ये 6th पीरियड है, ये 7th पीरियड है। तो यहाँ पर ये 6th पीरियड है एंड ये 7th पीरियड है। लैंथेनाइट 6th पीरियड में आते हैं एंड एक्टिनॉइड्स 7th पीरियड में आते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 3rd B के एलिमेंट है, किसके है, 3rd B। ग्रुप क्या है इनका, ग्रुप ये 3rd B है। ग्रुप देखिए यहाँ पर ये क्या है, 3rd B। देखो यहाँ पर आ रहे हैं ना, इन दोनों के बीच में यहाँ आ रहे हैं, तो इनका क्या नाम रख दिया, 3rd B ग्रुप है। तो 3rd B ग्रुप सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है, इसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट आते हैं। देखो यहाँ पर ये पूरे एलिमेंट्स किस में आ रहे हैं, 3rd B में आ रहे हैं, और इसके साथ ये सब भी 3rd B में आ रहे हैं,
लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट सब थर्ड बी में आ रहे हैं, इसलिए ये जो थर्ड बी आपका ग्रुप है ये पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्रुप है। अब ये मैंने आपको बता दिया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। अब हम बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर मोर देन 100। अच्छा, जो आईयूपीएसी था, आईयूपीएसी ने क्या किया, एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा जो एलिमेंट थे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा था उसका क्या किया, आईयूपीएसी ने नोमेनक्लेचर किया, नेमिंग दी उन्होंने आईयूपीएसी ने। देखिए यहाँ पर नोटेशन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट, नोटेशन ऑफ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से नेमिंग करी है। देखिए यहाँ पर ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर नेम देखिए, अगर 0 है तो नील का NIL, 1 है तो अन का UN, 2 है तो बाई का BI, 3 है ट्राई, 4 क्वाड, 5th पेंट, 6 हेक्स। ये याद होना चाहिए आपको, याद तो कर लोगे। 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्टो OCT, 9 है तो ENN, ENN। अब देखो एब्रिएशन क्या है इसके, अगर नील है तो N ले लो, स्मॉल n, 1 है तो अन है तो U, ऐसी स्मॉल में पहला वर्ड, पहला जो वर्ड है स्टार्टिंग का जो लेटर है उसको ले लो, NUBT। क्वाड है, ये पेंट है, हेक्स H है, S सेप्ट, ऑक्ट N, इस तरह से। चलिए अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर अबव 100। 100 से ज्यादा अगर आपका एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का तो आप उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो आईयूपीएसी ने ये नोमेनक्लेचर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम ये नोमेनक्लेचर करेंगे जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करोगे ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने आपको डिजिट बताया, नेम बताया, एब्रिविएशन बताया, राइट। अब देखिए यहाँ पर जैसे 101 है एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का, तो उसको नाम आप कैसे लिखोगे, UN अन, मतलब 1, NIL नील, 0 के लिए नील, फिर अन, 1 के लिए अन, IUM आप बाद में लगा दोगे, फिर जो वर्ड बचेगा उसके बाद में आप क्या लगा दोगे, IUM। इसी तरह इसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे, अन का U और नील का स्मॉल n, फिर 1 का अन U। इस तरह से आप सिंबल लिखोगे। अब यहाँ पर आईयूपीएसी ऑफिशियली नेम, मतलब जिस साइंटिस्ट ने जिस एलिमेंट की डिस्कवरी की उनके अकॉर्डिंग उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनके नाम पर रख दिया गया। जैसे मेंडल ने 101 की डिस्कवरी की तो इसका नाम क्या है, मेंडेलिवियम। आईयूपीएसी सिंबल क्या है, MD, मेंडल का सिंबल है मेंडेलिवियम। अब मैं आपको ये बता दूं, ये जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इस पर ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। PYQ खूब पूछे गए हैं, इस पर खूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं आपके। नेम क्या है, आपको क्या करेगा, 102 दे देगा, इससे पूछेगा क्या इसको आप किस तरह से लिखोगे आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग, या इसका नेम डायरेक्ट पूछ लेगा क्या नेम है, तो इसका नाम है नोबेलियम, सिंबल क्या है NO, इस तरह से। अच्छा, इस पर ट्रिक भी मैंने आपको बता दी है, देखिए ये ट्रिक लिखी हुई है, HF मैजिक है ये, मैंने ही बनाया है इसे। कैसे याद रखोगे, हमें क्या करना है, 101 से आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुन लो, गौर करो, 101 से लेके 102, 103, 104, 105, 6, 7, 8, 9 और यहाँ तक 1010 है, 1011। तो यहाँ तक मैंने आपकी ट्रिक बता दी है और यहीं तक ही आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, HF मैजिक, देखिए यहाँ पर मेंडल नोबल लाया, रदरफोर्ड डुआ सी में, किस तरह से याद रखोगे, ये सब साइंटिस्ट के नाम है, बहुत ज्यादा ध्यान से याद रखना, जिसमें साइंटिस्ट का नाम आ रहा है उस एलिमेंट को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना, उसका एटॉमिक नंबर क्या है और उसको किस तरीके से आप आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग लिखोगे। देखो मेंडल नोबेल लाया, रदरफोर्ड डुआ सी में, मेंडल साइंटिस्ट थे आपके, वो नोबेल लेकर आए, रदरफोर्ड सी में डूब गए, मतलब समुद्र में, बोर हंसा, बोर साइंटिस्ट थे, बोर ये सब देखकर के रदरफोर्ड सी में डूब गया है, तो बोर साइंटिस्ट जो थे वो हंसे, इस तरह से। मतलब मैंने एक ट्रिक बनाई है, ठीक है। मेरा दोस्त रोया,
क्यों हंसे? क्योंकि मेरा दोस्त रोया, मेरा दोस्त रोया। रदरफोर्ड और ये जो बोर हैं, ये दोनों दोस्त हैं। रदरफोर्ड जैसे ही सी में डूब गए, समुद्र में डूब गए, तो ये देखकर बोर हंसे। और क्यों हंसे? क्योंकि मेरा दोस्त रोया, इसलिए वो हंसे। मतलब नेगेटिव बात में मत लेना, ये ट्रिक है। ठीक है। अब आपका फ्रेंड गिर जाता है तो आप खूब हंसते हो, हंसते हो क्या? नहीं हंसते खूब? यार ये तो गिर गया, खूब हंसते हैं, खुश होते हैं हम लोग। मतलब समझ रहे हो? तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए यहाँ पर मेंडेलेवियम 101 वाला एलिमेंट कहला है। नोबेलियम, लॉरेंसियम, रदरफोर्डियम या कुचरोवियम, बात एक है। पहले इसका नाम इस एलिमेंट का 104 वाले का कुचरोवियम कहते थे, बाद में रदरफोर्ड को रेस्पेक्ट देने के लिए इसका नाम क्या रख दिया गया है? रदरफोर्डियम। डोबनियम, सीबोर्गियम, बोरियम, हैसियम एंड मिटनेरियम। यहाँ पर देखो डर्मेस्टेडियम एंड रॉडजेनियम। ये याद रखना, ठीक है? यहाँ तक याद कर लेना, बस बहुत है। और आपको लिखना आ ही गए। जैसे यहाँ पर सपोज एक एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 118, तो इसको आप कैसे लिखोगे? अन, वन के लिए अन, फिर वन के लिए अन, और 8 के लिए ऑक्ट, लास्ट में क्या लगा दोगे? IUM। तो इसका नाम क्या हो गया? अन अनऑक्टियम। देखो यहाँ पर अन अनऑक्टियम ये नाम हो गया। किसी को भी आप लिख सकते हो अन अनसेप्टियम। 117 अन अनसेप्ट, IUM लगा दिया लास्ट में। इस तरह से आप लिख सकते हो किसी का भी नाम। अब तो लिख लोगे। अब ये सारी बात हो गई। मैंने आपको एस ब्लॉक बता दिया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे वो भी बता दिया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बता दिया। साथ में जो एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा एलिमेंट थे उनको IUPAC ने किस तरह से लिखा है, उनका नोटेशन क्या है, किस तरह से आप याद करोगे, ये याद करना है। ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद कर लेना। कौन सा एलिमेंट है ये तो आप कर लोगे, खैर लिख लोगे, लेकिन यहाँ पर ये भूल जाते हैं नेम। मेंडेलेवियम था 101। 104 कौन सा था? बैठ के सोचते हैं कौन सा था। आता होगा तो देख लोगे, रदरफोर्डियम है। इसी तरह से ये इम्पोर्टेंट है, बोरियम। बोर साइंटिस्ट के ऊपर है, इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर 107। सब क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि किसी भी ग्रुप में, ठीक है, किसी भी पीरियड में कोई एलिमेंट आपको दे दिया गया, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे वो एलिमेंट इस ग्रुप का है या इस पीरियड का है? आपको कैसे पता? तो कंडीशन बनेंगी, इसके केसेस बनेंगे। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, 4 केस मैं आपको बताऊंगी। आप किसी भी एलिमेंट को पूरे पीरियोडिक टेबल में फाइंड आउट कर लोगे कि वो किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, या उसका ब्लॉक कौन सा है। राइट? केस कौन कौन से बनेंगे वो देखिए। फर्स्ट केस ये बनेगा, बहुत सिंपल केस है ये। इसे देखो, आपको ये तो बताएं एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो सीरियम से लेकर लूटियम और थोरियम से लेकर लॉरेंशियम। 6th पीरियड, 7th पीरियड, इनको लेंथेनाइड एंड ऑक्टिनाइड कहते हैं, ठीक है? लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं। ये आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पर 4F सीरीज, 5F सीरीज, ये भी पता है, ये मैंने आपको अभी पीछे बताया। अगर कोई भी एलिमेंट इनके बीच में है 58, 71, सपोज मैं बात कर रही हूँ आपसे 58 है, 60 एलिमेंट नंबर एक्स एलिमेंट है आपका, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 60 है, तो वो किस ब्लॉक का होगा? तो एफ ब्लॉक का होगा, बीच में आ रहा है यहाँ पर। इसी तरह से 92 वाला एलिमेंट है, तो वो एक्टिनाइड्स में होगा। क्लियर हो गया 92 वाला? अब आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट पता चल गया। ग्रुप आपसे पूछा जाएगा लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड का, ये आपको पता है, ये लार्जेस्ट ग्रुप है, ग्रुप थर्ड। क्लियर हो गया? पीरियड आप बता ही दोगे, 6 पीरियड का अगर लैंथेनॉइड है, एक्टिनाइड है तो 5 सीरीज का या 7th पीरियड का है। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं केस सेकंड की। एफ ब्लॉक एलिमेंट आप इसमें से देखकर बता सकते हो कि लैंथेनॉइड का है या एक्टिनॉइड्स का है। अब बात कर लेते हैं केस सेकंड की। अब बीच में 103 तक मामला कंप्लीट हो गया था एफ ब्लॉक एलिमेंट में। अब 104 से लेके 118 है, तो ये किस पीरियड का होगा? नीचे की तरफ ही होंगे। लॉरेंशियम 103 है, एफ ब्लॉक एलिमेंट है, थर्ड ग्रुप में आ रहा है। राइट? अगर आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन में कि एक्स एलिमेंट है,
और उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 106 है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, आप कहोगे 106 है तो इसका मतलब यहाँ पर तो ये आएगा नहीं, 58 से लेके 71 के बीच में तो ये आ नहीं रहा, 90 से लेके 103 के बीच में भी नहीं आ रहा, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये है नहीं। अब बात कर लेते हैं 103 से 104 से लेकर 118 तक, तो ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पर 103 के बाद 104 आएगा, तो जाहिर सी बात है 7 पीरियड का मेंबर होगा। तो 106 किसका मेंबर होगा, 7th पीरियड का। ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, लास्ट के 2 डिजिट देख लोगे। 10 यहाँ पर क्या है, 6 है, ये लास्ट के 2 डिजिट देख लोगे तो ये क्या है, 6 ग्रुप का मेंबर है। लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, देखो यहाँ पर 106, यहाँ पर ये 106 है, ये SG। तो यहाँ पर ये किसका है, ये 6 पीरियड का, सॉरी 6 ग्रुप का है। 1 2, पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 6 ग्रुप का मेंबर है। लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, 06, 06 का मतलब क्या है, 6 ही तो ग्रुप है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब बात कर लेते हैं 117। 117 में देखिए, ये आप श्योर हो गए कि भाई पीरियड तो 7 ही है, 104 से लेकर 118 तक 7th पीरियड का मेंबर है, श्योर हो गए। अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, लास्ट के 2 डिजिट से आप ग्रुप नंबर निकाल लोगे। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या निकल के आएगा, 17। 17 है, मतलब हेलोजन फैमिली का ये मेंबर है। अब देखिए यहाँ पर 105 है, तो ये 05 निकल कर आएगा, इसका ग्रुप नंबर क्या हो गया, पीरियड तो आपको पता ही है 7th है, 5 ग्रुप का मेंबर है, 5th ग्रुप का। अब देखिए यहाँ पर अननऑक्टियम, अननऑक्टियम को आपने जैसे ही देखा तो आप क्या करोगे, अन मतलब 1, अन मतलब 1, 2 बार आ रहा है यू यू, अन अन, ऑक्टियम ओ से 8, ऑक्ट IUM, अन अनऑक्टियम 118। अब यहाँ पर ग्रुप नंबर क्या निकल के आएगा, 18 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 18 आ रहा है, तो ग्रुप नंबर क्या है यहाँ पर, 18। नोबेल गैस में आता है अननऑक्टियम, 18 ग्रुप का ये मेंबर है। इस तरह से आपने ग्रुप नंबर निकाल दिया और आपको इसका पीरियड पता है। लास्ट में आ रहे हैं 103 के बाद आ रहा है 104 से लेके 118 तक, है ना, 118 तक या 118 तक, तो वो 7th पीरियड का मेंबर है। और ग्रुप नंबर आप लास्ट के 2 डिजिट से देख लोगे। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आपने देख लिया 104 से लेकर 118 हो गए। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आपको दे दिया, अब क्या करोगे, अब उसके लिए केस थर्ड आएगा। देखो यहाँ पर ये केस क्या है, थर्ड है। इफ एटॉमिक नंबर इज गिवन, अगर आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया, सपोज आपको दे दिए X32, कोई एलिमेंट दे दिया आपको नहीं बताया, सपोज वो X है, उसको क्या दे दिया, 32 दे दिया, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 32 है। अब आप उसका ग्रुप कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो देखिए। देखिए ग्रुप नंबर होता है यहाँ पर 18 प्लस एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर नेक्स्ट नोबेल गैस। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 32 है, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर निकालने के लिए पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ग्रुप नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर 18 प्लस एटॉमिक नंबर कितना है, यहाँ पर 32 दिया, ये क्या दिया, एटॉमिक नंबर दिया है, कितना हो गया 32, माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस। नेक्स्ट नोबेल गैस का क्या आएगा, 32 के बाद 36 आता है, तो 36 किसका होता है, यहाँ पर देखो क्रिप्टन का होता है, 36 किसका होता है, क्रिप्टन का। जैसे यहाँ पर आपको नोबेल गैस याद होना चाहिए, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनॉन है एंड रेडॉन है। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, 10 हो गया, 18 हो गया, क्रिप्टन का 36 है, जीनॉन का कितना होता है 54 है, और रेडॉन का
86 है। ये इनका एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, नोबेल गैस के तो याद ही करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में आता है, इसके बाद आता है अननऑक्टियम, उसका 118 होता है, लास्ट एलिमेंट है 118 वाला अननऑक्टियम। तो ये होता है, तो मैंने आपको बता दिया है, याद कर लो आप अच्छे से। ठीक है, याद हो गए। अब देखिए यहाँ पर 32 के बाद जो नेक्स्ट नोबेल गैस है वो क्या आएगा, 32 के बाद ये 36 आएगा, क्रिप्टन 36 आएगा। तो एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबेल गैस, तो यहाँ पर 36 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, ये 32 है, ये 36 है। अब यहाँ पर दो आप करोगे, कितने 4 कर रहे हो, तो यहाँ पर 14 आ गया। ग्रुप नंबर कितना है, 14 आएगा यहाँ पर। ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 32 है। चलो चेक कर लेते हैं 14 ग्रुप का है या नहीं है, चेक करते हैं 14 ग्रुप का है या नहीं है। कहाँ चली गई इसकी पीरियोडिक टेबल, देखिए यहाँ पर 14 ग्रुप का 32 है। देखो यहाँ पर ये 14 ग्रुप है, यहाँ पर 32 आ रहा है, ये जर्मेनियम आ गया। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दे दिया गया और आपसे ग्रुप नंबर पूछा है तो आप इस तरह से निकालोगे। देखो यहाँ पर 14th ग्रुप का मेंबर है ये। और देखो यहाँ पर नेक्स्ट नोबेल गैस कौन सी है, क्रिप्टन 36, तो 36 लिया इसलिए हमने। अगर यहाँ पर सपोज जीनॉन होती तो जीनॉन लेते हैं नेक्स्ट नोबेल गैस। अगर आपको एटॉमिक नंबर 50 देता या 51 देता तो उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट नोबेल गैस के कौन सी लेते, जीनॉन को लेते। आर्गन भी ले सकते थे, नियॉन भी ले सकते थे। अगर आपको एटॉमिक नंबर 8 दिया होता तो आप क्या करते, नियॉन ले लेते 10। क्लियर हो गया। अब आप किसी का भी एटॉमिक नंबर आराम से निकाल सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गया आपका 14, कौन सा है, जर्मेनियम। यहाँ पर आपने ग्रुप नंबर निकाल लिया। अच्छा यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर वैल्यू आपकी ग्रुप नंबर की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आ रही है तो आप क्या करोगे, 18 की जगह 18 की जगह क्या कर लोगे, 32 ले लोगे। क्लियर हो गया, 18 की जगह आपको क्या करना है, 32 ले लेना है। नेगेटिव में अगर वैल्यू आ रही है तो करना है, अगर नहीं आ रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह से ग्रुप नंबर आप निकाल लोगे। देखो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का आइडिया लग गया। 103 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अगर 104 से लेकर 118 तक अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया तो आपको ये तो पता है इसका 7th पीरियड में आएगा, ये सारे क्या आएंगे, 7th पीरियड में आएंगे। और ग्रुप नंबर आपको पता ही चल गया, लास्ट 2 डिजिट से आप ग्रुप नंबर निकाल लोगे। फिर उसके बाद अगर आपको किसी भी अदर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है तो आप केस थर्ड लगा दोगे। अब केस फोर्थ में क्या होगा, अगर आपको एटॉमिक नंबर ना देकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, उसका ग्रुप नंबर या पीरियड या ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करोगे, वो देखो। अब लास्ट जो केस है वो ये है, इफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, कोई भी एलिमेंट है एक्स एलिमेंट, उसका आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है फॉर पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना होता है, ग्रुप नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर शेल, सिर्फ आउटर शेल के पी इलेक्ट्रॉन के नंबर ऐड करने हैं। देखो यहाँ पर पी ब्लॉक एलिमेंट है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर एक्स एलिमेंट आपको दे दिया, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपसे क्या पूछा है, ग्रुप नंबर पूछा है। तो ग्रुप नंबर आप कैसे निकालोगे, 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स किसके, आउटर शेल के। ये फर्स्ट शेल हो गई, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल में, आउटर शेल में, यही आउटर शेल है, थर्ड शेल, लास्ट वाली शेल आउटर शेल। इसमें पी इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 2। ये तो एस है, ये पी 2, यहाँ पर 2, तो ग्रुप नंबर कितना निकल कर आया, 14। तो इस एक्स एलिमेंट का ग्रुप नंबर 14 है, मतलब कार्बन फैमिली का ये मेंबर है। इस तरह से आप ग्रुप नंबर आइडेंटिफाई करोगे पी ब्लॉक के लिए। अच्छा पी ब्लॉक के लिए इस तरह से आपने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड देखिए यहाँ पर, सेकंड
पॉइंट देखिए फॉर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले आपको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखकर ये पता होना चाहिए ये एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है। ये आपको पता होना चाहिए, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट है तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा, पी ब्लॉक है तो कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए पी ब्लॉक का सिंपली मैंने आपको बता दिया, ग्रुप नंबर आप ऐसे आइडेंटिफाई करोगे। ये जो एक्स एलिमेंट है एग्जाम्पल में दिया है ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो पी में आ रहा है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। आउटर मोस्ट शेल है मतलब वैलेंस शेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और यहाँ पर ग्रुप नंबर कैसे निकला है, 12 + 2, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है 14, ग्रुप नंबर निकल कर आया मतलब कार्बन फैमिली है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकल कर आ गए 4 इलेक्ट्रॉन। पीरियड भी निकल के आ जाएगा, पीरियड क्या है, जो आउटर शेल होती है वही पीरियड होता है। देखो 3 है तो यहाँ पर थर्ड पीरियड है, राइट। तो मैंने आपको बता दिया ग्रुप नंबर 14 है, पीरियड 3 है। इस तरह से आपने पीरियड निकाल लिया। पी ब्लॉक क्यों है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। अब देखिए यहाँ पर 10 14। अब बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। इफ पी ब्लॉक p electrons are absent, if p electrons are absent। अब यहाँ पर p इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो यहाँ पर ns 1 से लेके 2 है, n-1 d क्या होता है n-1 और f क्या होता है n-2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया है, कैसे बताया था, s sp sp, ये होता नहीं है 1s है 2s 2p 3s 3p, ऐसे होता है ना, इसी तरह। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक बार देख लो HF मैजिक के थ्रू, S S P S P S D P S D P S F D P। क्या यहाँ पर SFDP इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ट्रिक है। कोई भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में आराम से निकाल लोगे, SFDP। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ट्रिक है, इसी तरह से निकालोगे। कोई भी एलिमेंट दे दिया तो आप ऐसे ही निकालोगे। यहाँ पर देखो ये फर्स्ट शेल है 1, यहाँ पे ये सेकंड शेल है तो 2 2, और यहाँ पर ये थर्ड शेल है तो 3 3। फिर यहाँ पर देखो ये फोर्थ शेल है, तो यहाँ पर फोर्थ शेल में मैंने आपको बताया था अगर S है और P है NS NP, और अगर D है तो n-1 D, और अगर F है तो n-2 F करना है। यहाँ पर देखो फोर्थ शेल है, यहाँ पर ये S है तो 4 4, D है तो 1 घटा दो 3D आ गया। अब यहाँ पर देखो फिफ्थ शेल है, ये क्या है, फिफ्थ शेल है, तो यहाँ पर 5 5 और D आ गया तो 4D। अब यहाँ पर F सब शेल स्टार्ट हो गई, यहाँ पर ये सिक्स्थ शेल है तो 6 6, यहाँ पर D है तो 5, F है तो 4 n-2। इसी तरह से ये सेवंथ पीरियड के मेंबर है, 7 शेल, यहाँ देखो 7 7, सेवंथ पीरियड के मेंबर में ये आ जाएगा, और यहाँ पर D है तो 6, F है तो 5, यहाँ पर 4F है, ये 5F है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको अगर इलेक्ट्रॉन दिए तो आपको इसी ऑर्डर में फिल करना है। सपोज आपको कितने भी इलेक्ट्रॉन दे दिए 46 47 86, ये कितने भी 90, तो आप इसी ऑर्डर में फिल करते चले जाओगे यहाँ पर, राइट। एक्सेप्शन मैंने आपको बताई दी है, इसी तरह से आप फिल करते चले जाओगे। एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में मैक्सिमम 10 एंड एफ में 14 आते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में आएगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर हो गया, देखिए यहाँ पर n-2 F में 0 होगा, n-1 D में भी 0, और S में कितना होता है NS 1 से लेके 2, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 1 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन।
तो यहाँ पर ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। NS1 है तो एल्कलाइन मेटल है, NS2 है तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है। डी में आपको मिलेगा नहीं, ये आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है। डी और एफ में आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। किसकी बात चल रही है? आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। फिल करते चले जाओगे, जैसे मैंने आपको अभी पीछे बताया HF मैजिक के थ्रू फिल करते चले जाओगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एस में 2 2 6 2 6 2 10 6 2, फिर यहाँ पर 10 है, ये 6 है, ये 2 है। अब लास्ट शेल में ये आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? ये 6 वाली। सबसे ज्यादा नंबर इसी का है, 5 के बाद ये 6 है, तो ये क्या हो गया? आउटर मोस्ट शेल हो गई। अब आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आया वो किस में आया है? एस में। और कितने आए हैं? 2 आए हैं। तो यहाँ पर देखो 6s2, तो यहाँ पर ब्लॉक क्या हो गया? एस। एस ब्लॉक एलिमेंट है ये। और पीरियड क्या है यहाँ पर? पीरियड कहाँ से पता चलेगा? आउटर मोस्ट शेल का जो नंबर होता है ये क्या हो गया? पीरियड। 6 पीरियड का मेंबर है। इस तरह से आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर डी में 0, एफ में 0, ये कैसे फाइंड आउट करोगे? इसे कैसे पता करोगे, है ना? देखो यहाँ पर 6 है, 6s2, तो मैंने आपको क्या बताया था? SFDP है, SFDP। तो यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर ये 6 डी में कितना होता है? 5 हो गया। n-1, एफ में n-2 4। तो यहाँ पर देखो एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। और यहाँ पर 4d है, यहाँ पर 5d है ही नहीं, 5d है ही नहीं। आउटर मोस्ट शेल की बात चल रही है, 0। 6s में 2 है, p में है 6p, है ही नहीं तो 0 है। तो यहाँ पर इस तरह से आउटर मोस्ट शेल इस तरह से निकालोगे। आउटर मोस्ट शेल कौन सी थी? 6। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग बताया है। 6 पीरियड के लिए आउटर मोस्ट 6 है यहाँ पर, तो पीरियड क्या हो गया? 6 हो गया। ब्लॉक एस ब्लॉक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम इसी टाइप का निकल कर आ रहा है इसका। 6 है यहाँ पर, 6 ये भी है, ये भी 6 आएगा एस और पी में। 5d आएगा और 4f आएगा। 4f है नहीं कहीं पर भी और 5d है नहीं। इस तरह से आप आइडेंटिफाई करोगे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को। बहुत देर से समझा रही हूँ, है ना? टाइम ले लिया मैंने आपको समझाने में, तो आप समझ गए होंगे। अब आप क्या करोगे? किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल कर देखना, फिर चेक करना, आराम से हो जाएगा, है ना? यही है। ये नहीं है कि यहाँ पर ये n, ये 6 ले लिया, यहाँ पर ये कुछ और ले लिया, 4 ले लिया, 4d, फिर 0 देखने बैठ गए, यहाँ पर 10 है। ऐसे नहीं करना। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है। आउटर मोस्ट शेल कैसे निकाला? यहाँ पर हमें जैसे ही पता चला 6s2 है तो 6 है आउटर मोस्ट शेल, तो यहाँ पर 6 रख दिया। ठीक है, 6। पी में भी 6 रखा है और डी में यहाँ पर देखो 5d और यहाँ पर ये 4d, 4f, सॉरी 4f हो गया। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहा है। एफ में, डी में, पी में 0 है, सिर्फ एस में है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। पीरियड क्या है? 6 है आपका। अब बात कर लेते हैं थर्ड, फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट। किसकी? 4f ब्लॉक एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर एफ ब्लॉक एलिमेंट के लिए है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से लेकर 14 और n-1 है d 0 से लेकर 1, वही सब है। और n में s2। आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? आउटर मोस्ट शेल का। अब यहाँ पर देखो NS2 होना चाहिए, D में 0 से लेके 1 और F में 1 से लेके 14। F ब्लॉक एलिमेंट होंगे, थर्ड ग्रुप के होते हैं या थर्ड बी के होते हैं। मैंडलीव पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग थर्ड बी ग्रुप है। वैसे थर्ड ग्रुप है IUPAC के अकॉर्डिंग 1 से लेके 18। IUPAC ने तो डिवाइड किया है। थर्ड ग्रुप एफ ब्लॉक एलिमेंट है। अगर ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहा है, थोरियम जो होता है वो 90 एटॉमिक नंबर है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है। बट होता क्या है, इसके एफ में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि थोरियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर ऐसा नहीं है। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखवा दिया था। देखिए 90 है लोरेंशियम, एफ ब्लॉक एलिमेंट।
अब बात कर लेते हैं फोर्थ की, डी ब्लॉक की। हमने बात कर ली एस ब्लॉक की, पी ब्लॉक की एंड एफ ब्लॉक की। अब बात करते हैं डी ब्लॉक की। अगर कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है इन सब के अलावा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के अलावा, तो वो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। n-1 डी 1 से लेके 10, एन एस 0 से लेकर 2, 0 to 2, 0 से लेके 2 तक। अच्छा, यहाँ पर कुछ बुक्स में 1 से लेके 2 भी आपको मिलेगा, एस में 1 से लेके 2 भी मिलेगा, लेकिन हमने क्या किया है, पैलेडियम को कंसीडर किया है। पैलेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 46 होता है इसका एटॉमिक नंबर। क्रिप्टन से लेकर 4d10 4s0 है। यहाँ पर एस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिप्टन का 36 होता है, डी में 10, तो पूरे 46 हो गए, और एस में 0 होता है, तो इसलिए 0 से लेके 2 तक पैलेडियम को ध्यान में रखकर कंसीडर किया है, इसलिए एन एस 0 से लेके 2 तक। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी बुक में एस के इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 2 मिल रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा पैलेडियम को इन्होंने कंसीडर नहीं किया, वो भी सही है और ये ज़्यादा सही है, दोनों ही सही है। डी ब्लॉक एलिमेंट का ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहा है। ग्रुप नंबर आप कैसे देखोगे, n-1 डी इलेक्ट्रॉन, एन एस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आप ग्रुप नंबर देखोगे। एक्स देखिए 3d5 से लेकर 4s1, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है। एग्जांपल में कोई एक्स एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d5 4s1। अब आपको ग्रुप नंबर निकालने के लिए डी के इलेक्ट्रॉन्स लेने और एस के इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो यहाँ देखो डी के मतलब 3 और यहाँ पर ये 4, n4, n-1 3 हो गया, तो यहाँ पर 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन है, या 6b। मैडली पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ग्रुप है 6 ग्रुप या 6b, ये ग्रुप नंबर निकल कर आ गया। तो ये क्या हो गया आपका ग्रुप नंबर, इस तरह से आप निकाल लोगे। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट्स पता चल जाता है, तो कौन से एलिमेंट है, इसका ग्रुप नंबर क्या है, इसका पीरियड क्या है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आ रहा है, ये किसका निकल कर आ रहा है, क्रोमियम का, क्रोमियम का निकल कर आ रहा है। ये कॉपर का क्या होता है, 3d10 4s2, वो होता है किसका, कॉपर को होता है 3d10 4s1 होता है 1, और 3d10 4s2 जिंक का होता है, ठीक है। तो क्रोमियम और कॉपर को आपको याद रखना है। चलिए टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। जैसे डायगोनल रिलेशनशिप है, डायगोनल रिलेशनशिप मतलब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट अपने ग्रुप की प्रॉपर्टीज को तो रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट कौन से हैं, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन एंड नियॉन है। ये क्या है, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। ये क्या करते हैं, कोई भी ग्रुप के एलिमेंट है, सपोज कोई भी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो किसी भी ग्रुप में एलिमेंट्स को क्यों रखा है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे से सिमिलर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। सिमिलर प्रॉपर्टी मतलब लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी नहीं, सेम और सिमिलर में फर्क है। सिमिलर का मतलब है लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी, सेम का मतलब है बिल्कुल ही एक जैसी, राइट। तो सिमिलर और सेम में फर्क है, तो सिमिलर प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। अपने ग्रुप की तो प्रॉपर्टी शो कर ही रहा है लिथियम, सेकंड पीरियड के एलिमेंट लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, लेकिन दूसरे ग्रुप की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन है, और यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन है, थर्ड पीरियड के मेंबर। तो लिथियम किसके साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, दूसरे ग्रुप के, सेकेंड ग्रुप के मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम सेकेंड ग्रुप का, ये थर्ड ग्रुप के एल्युमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ये बोरॉन है, ये क्या है, सिलिकॉन के साथ प्रॉपर्टी शो करता है। तो आपके जो सिलेबस में है वो यहाँ पर 3 डायगोनल रिलेशन वाले एलिमेंट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है उसी को ही आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद अगर डिफरेंस आता है तो इतना नहीं आता है ना, उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आगे बढ़ते चले जाओ तो इतना नहीं आता। तो आपको सिर्फ ये 3 रिलेशन याद रखनी है, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, राइट। अच्छा, ये जितने भी हैं सेकंड पीरियड के मेंबर, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन,
ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी को इतना शो नहीं कर रहे जितने दूसरे वाले की प्रॉपर्टी को ये शो कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। जैसे लिथियम है, सोडियम के साथ इतना नहीं प्रॉपर्टी को शो कर रहा जितना दूसरे ग्रुप मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। तो इसीलिए अपने ग्रुप को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, तो इसने क्या कह रहे हैं, नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो इसे क्या कहेंगे आप, सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है आप उसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि ये अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी से ज्यादा दूसरे ग्रुप की प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हो, अपने को इतनी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरे में ज्यादा इंटरेस्टेड है। लिथियम मैग्नीशियम में, बेरिलियम एल्युमिनियम में, बोरॉन सिलिकॉन में। अब देखो यहाँ पर इसका कॉज क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप का कॉज क्या है, सिमिलर वैल्यू ऑफ आयोनिक पोटेंशियल। आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सिमिलर है, इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, चार्ज अपॉन साइज रेशियो, चार्ज अपॉन साइज रेशियो। अच्छा, जो आयोनिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सिमिलर आती है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, इनकी लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम के एल्युमिनियम के साथ, बोरॉन के सिलिकॉन के साथ। क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन क्यों है, सिमिलर क्यों निकल के आती है आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू, जिससे ये डायगोनल रिलेशनशिप को शो करते हैं। उसका रीजन ये है कि सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है, छोटे होते हैं। अपने ग्रुप से कैसे होते हैं, ये छोटे होते हैं, सबसे छोटे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं, टॉप की तरफ होते हैं। ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है ग्रुप में, शेल नंबर बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ता है। तो ऊपर की तरफ स्मॉल साइज के होते हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। स्मॉल साइज के हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लग रहा है, वो आगे बात करेंगे हम लोग। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। तो इसलिए ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अपने ग्रुप से अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और किसके ज्यादा सिमिलर होते हैं, दूसरे ग्रुप के। लिथियम मैग्नीशियम से ज्यादा सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इनकी आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, 5 की वैल्यू। बेरिलियम एल्युमिनियम से, बोरॉन सिलिकॉन से। समझ गए आप, आपको सिर्फ 3 ये रिलेशन याद रखने हैं, उससे आगे इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है तो उसको याद नहीं रखना। बस 3 ही आपके सिलेबस में है, 3 ही याद रखो। डायगोनल रिलेशनशिप वाले एलिमेंट याद है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि अपने ग्रुप से ज्यादा ये दूसरे के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए नहीं। अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते, इसलिए सेकंड पीरियड वाले रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट इनमें से कौन से नहीं है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जितने भी हैं, ये वाले जो हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट, नीचे वाले, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, ये सब क्या है, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स है। और भी आगे तो यहाँ पर देखिए थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में सबसे पहला पॉइंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते क्या है, या नॉर्मल एलिमेंट जिनका आउटर शेल जो है वो इनकम्प्लीट होता है, जिनका आउटर शेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, उसे आप क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। सेकेंड पीरियड के तो रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, थर्ड पीरियड के हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या नॉर्मल एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी होते हैं थर्ड पीरियड के, वो क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं या नॉर्मल एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस क्यों नहीं है, क्योंकि उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल है, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे 8 हो गए, पूरे भर गए। हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के लिए इनकम्प्लीट होना चाहिए आउटर शेल, ये पूरा भर गया, इसलिए नोबल गैस नहीं है। सिर्फ एस और पी ब्लॉक एलिमेंट है एक्सेप्ट नोबल गैस को छोड़ के। अब बात कर लेते हैं टिपिकल एलिमेंट की। टिपिकल एलिमेंट कौन से हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इसमें भी नोबल गैस को छोड़कर सब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या है, टिपिकल एलिमेंट है। सोडियम, मैग्नीशियम थर्ड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। अब बात कर लेते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। आफ्टर यूरेनियम जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। यहाँ देखिए थोरियम 90, फिर यहाँ पर Pa91 है, ये U92 यूरेनियम, NP93, ये सब
एलिमेंट है, यहाँ पर 112 तक है, 90 से स्टार्ट किया 112 तक है। अच्छा, यहाँ पर ये 3 एलिमेंट आगे के 3 एलिमेंट कौन से हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिव होते हैं, नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचर में रेडियो एक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं। अब यहाँ देखिए NP93 से लेकर LR103 लॉरेंशियम, ये आर्टिफिशियल और मैन मेड एलिमेंट है। आफ्टर यूरेनियम क्या कहलाएंगे? यहाँ से आफ्टर यूरेनियम, यहाँ से जो है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाएंगे। यूरेनियम के बाद वाले क्या कहलाएंगे? ये जितने भी हैं सब क्या कहलाएंगे? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट कहलाएंगे बाद वाले। अब यहाँ पर देखो एक्टिनाइड्स 5F सीरीज, यहाँ से लेके यहाँ तक किस में आ रहे हैं? 5F सीरीज। थोरियम से लेके 90 से लेके 103 है, ये क्या है? एक्टिनाइड्स तो है 5F सीरीज के एलिमेंट, ये कहला रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 104 से लेकर 112 डी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। उसके बाद क्या आएंगे? 113 से लेकर 118 तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है। ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कौन से कहलाएंगे? यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं नीचे वाले पीरियड में, लास्ट वाले पीरियड में, 7th पीरियड में, यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं सब आप क्या कहोगे? उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहोगे। 92 के बाद वाले 93, 94, 95, 96 सब 118 तक। अब बात कर लेते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लीजिए। ऑल एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जितने भी एक्टिनॉइड्स हैं 5F सीरीज वाले एक्टिनाइड्स है वो सब क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। कुछ मैन मेड है, कुछ नेचुरल है, लेकिन है सब क्या? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट, ओनली वन लैंथेनाइड PM है, ये रेडियो एक्टिव है। लैंथेनाइड रेडियो एक्टिव नहीं होते, लेकिन सिर्फ एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है, उसका नाम क्या है? PM। ठीक है। PM प्राइम मिनिस्टर, ऐसे याद रखो। फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है? ये TC टेक्नीशियम, डी ब्लॉक एलिमेंट है। फर्स्ट मैन मेड लैंथेनाइड कौन सा है? PM, F ब्लॉक एलिमेंट है ये। इस तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखिए, लार्जेस्ट ग्रुप, थर्ड भी बताया मैंने, लैंथेनाइड आ रहा है, एक्टिनाइड्स आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स को मिलाकर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ग्रुप है, पूरे F ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए थर्ड बी में। इन 0 या 18th ग्रुप में ऑल आर गैसेस, जितने भी 0 ग्रुप या 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? सारे गैसेज हैं, सारे गैसेज हैं। हीलियम ले लीजिए, नियॉन ले लीजिए, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब क्या है? जीनॉन गैसेज हैं। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और साथ में नोबल गैसेस वाले एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? गैशियस फॉर्म में मिलेंगे आपको। गैशियस एलिमेंट है, गैसेस बनाते हैं, और गैसेस जितनी भी हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलेंगी, जैसे H2 है, N2 है, O2 है, F2 है, Cl2 है, राइट, इस तरह। और नोबल गैस में तो नहीं होता, नियॉन में मिलेगा, हीलियम के फॉर्म में मिलेगा, मोनो एटॉमिक होते हैं ये। तो यहाँ पर ये गैशियस एलिमेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर 0 ग्रुप है, 0 वैलेंसी। 0 ग्रुप या 18 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। वैलेंसी आपसे पूछा जाए तो 0 होती है। ये किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनको जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ पर 0 वैलेंसी शो करते हैं, बट फिर भी जीनॉन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, सारा पीरियोडिक टेबल जितना भी डेटा था सब बता दिया है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जैसे फ्लोरीन है, हेलोजन क्या होते हैं? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? जो एल्कलाई मेटल्स के एलिमेंट है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, वो अपना इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर देते हैं, उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं। कौन? एल्कलाई मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब रुबिडियम, सीजियम आपके एल्कलाई मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। क्लियर हो गया? तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आज आपकी पीरियोडिक टेबल के जितने भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब आपको समझ में आ गए होंगे, सारे कंप्लीट हो गए। अब हम किसकी बात करेंगे? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको एटॉमिक रेडियस के बारे में बताऊंगी। एटॉमिक रेडियस 4 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? कोवेलेंट रेडियस है, आयनिक रेडियस है, मेटेलिक रेडियस है, वंडरवॉल रेडियस है,
उन सब के बारे में बताऊंगी साथ में। उसके बाद नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी है, जैसे इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। कोहिनूर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये पूरी सीरीज आपके लिए, पूरी जो सीरीज है उसमें बहुत डिटेल में लेक्चर्स आ रहे हैं। नीट जेई वाले बच्चों के लिए 2026 के लिए, 11th 12th वाले बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, साथ में हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है समझने में, है ना। देखिए पूरा तो मैं आपको हिंदी में ही समझा रही हूँ, एक एक बात बता रही हूँ, तो आप समझ लीजिए आगे के लेक्चर में आपको थोड़ा प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में अच्छे से समझ में आने लगेगा। ओके, तो सारे जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट फ्री सीरीज है, सारे लेक्चर्स फ्री हैं, आपको बस पढ़ना है यूट्यूब पर आकर, मेरे चैनल पर आकर आपको पढ़ना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लो, डॉक्टर हीरा फिरदौस ये मेरा चैनल है। शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, उन्हें भी बताओ, उनकी भी हेल्प हो सके, है ना। लाइक करो, कमेंट्स करो, इस तरह डिटेल लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, बहुत कंसाइज लेक्चर मैं आपके लिए बना रही हूँ। आप खुद समझ रहे हो लेक्चर की क्वालिटी क्या है। ये लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो, क्यूआर कोड है, स्कैन कर कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर